स्वागत है आप सभी का फिर से इस सॉल्यूशन सीरीज में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आज हम देखने जा रहे हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक 10 क्वेश्चन को हम लोग आराम से मज़े लेकर के पढ़ने का प्रयास करेंगे। अलजेब्रा का सीरीज ये आपके सामने फिर से प्रस्तुत है। तो क्वेश्चन नंबर 21, जो कि जैसा कि हम प्रीवियस सीरीज से ही देखते आ रहे हैं, इसका 20 क्वेश्चन पीछे करा दिया गया है। ठीक है, 10 क्वेश्चन का आपको ये वीडियो करना है। तो चलिए ये देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन 21 नंबर ये है आपके सामने कि x बराबर है a माइनस बी बटे ए प्लस बी, वाई बराबर है बी माइनस सी बटे बी प्लस सी, जेड बराबर है सी माइनस सी। तो ये निकालना है आपको इसको वैल्यू। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए 1 माइनस एक्स, अच्छा एक्स का वैल्यू ये दिया हुआ है बटे 1 प्लस एक्स, फिर वाई का वैल्यू तो 1 माइनस वाई बटे 1 प्लस वाई। इसको निकालने के लिए आप देखिए, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, आई देखन में बड़का लगे घाव करे छोटका। बात समझे कि नहीं? यानी कि कुल मिला करके कहे तो हम एक वैल्यू निकाल के चेक करेंगे, बाकी सारा का जो है सो देख लेंगे। और अब या आप वैल्यू पुटिंग मेथड से भी देख सकते हैं, लेकिन चलिए देखते हैं। अगर हम 1 माइनस एक्स, ठीक है, जो निकालना है बटे 1 प्लस एक्स ये निकालना है, इसका अगर हम वैल्यू निकालें तो 1 माइनस ए माइनस बी बटे ए प्लस बी, जो कि एक्स का मान है, डाल दिए नीचे 1 प्लस ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। ये जब हम निकालने चलेंगे तो ये देखिए लघुत्तम इसका नीचे हो जाएगा, ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। यहाँ नहीं कुछ है तो एक, यहाँ नहीं कुछ है तो एक डाल सकते हैं। ऊपर वाला को ऊपर, नहीं नीचे वाला को नीचे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, लघुत्तम हुआ इसलिए एक मरतबे है। तो ये यहाँ पे माइनस का साइन है, ये जो माइनस आपको दिख रहा है यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये माइनस के कारण यहाँ पे जो माइनस है, इस माइनस के कारण जो है सो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस भिन्न के जोड़ कर रहे हो, कुछ नहीं कह रहे, माइनस ए आई प्लस बी बटे, अब देखिए नीचे वाला का फिर सोल्व करेंगे तो नीचे वाला भी होगा ए प्लस बी, लेकिन जब सोल्व करेंगे तो ए प्लस बी, ठीक है, जोड़ ए माइनस बी। क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से जब इसको हम सोल्व करने चलेंगे तो ऊपर देखते हैं ए और ए कट रहा है, 2b हो रहा है, ठीक है, और नीचे b और b कट रहा है, ठीक है। तो जब ये कट रहा है यहाँ से b और b, इसमें कटेगा a और e, ठीक है, ये b और b, इसमें कटेगा a और e। अरे तुम जाओ नहीं, इधर से काहे डिस्टर्ब कर। तो देखिए हाँ बना रहे, तो कोई आ गया था इसलिए बीच में। तो इसको हम करेंगे तो जब बनाएंगे तो देखिए e जो ऊपर बचा 2, ठीक है, b बचेगा ऊपर और नीचे a प्लस बी, ये नीचे वाला पोर्शन को ऊपर भेजा दिए, ठीक है। तो a प्लस बी और नीचे आ जाएगा फिर 2a, ई से ही कट गया और ये कट गया, b बाई ए बचा। यानी कि अगर a माइनस, ठीक है, x ये था b और b माइनस सी, तो आया क्या, b बाई ए। तो उसी तरह से देखिए दिमाग लगा करके हम लोग बोल सकते हैं ई 1 प्लस वाई और 1 माइनस वाई का वैल्यू उसी तरह का सेम b माइनस सी और b माइनस सी है। तो देखिए b बाई ए आया है तो इसको हम c बाई b बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो बिल्कुल बोल सकते हैं, c बाई b, ठीक है। और ये जो आया है आपका b बाई ए आया, अच्छा बात है, b बाई ए आया, ठीक है। और उसी तरह से फिर 1 माइनस जेड बटे 1 प्लस जेड, देखिए यहाँ पे ऊपर माइनस था जो निकालना है, इसमें ऊपर माइनस है नीचे प्लस आएगा, वही बात। उसी तरह से देखिए तो इसमें क्या है, तो ए और सी है, तो बाद वाला हमेशा आ रहा है, तो क्या इसका वैल्यू हम ए बाई सी कर सकते हैं? तो वही आएगा, आप देख लीजिएगा। अब तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो देख लीजिए तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बाई ए है, जो वैल्यू आपको निकालना है आंसर में, ये तीनों का गुणनफल निकालना है। तो b बाई ए गुने
अब इसका वैल्यू देखिए, वाई वाला का था सी बाई बी गुने, इसका वैल्यू देखिए तो ए बाई सी, ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, यानी कि 1 हो गया। कुल मिलाकर के आपको अगर ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आया तो सिर्फ इतना का वैल्यू आप सोल्व करेंगे तो आएगा कितना, इसी से समझना है। आया बी बटे ए, यानी कि बाद वाला आ बटे पहल का वाला, तो सेम सेम सब तो उसी तरह का है। तब बी आई यहाँ भी देख लीजिए, वाई का वैल्यू बी माइनस सी है, सी माइनस सी है, तो जब इस तरह से साइक्लिक टर्म में होता है तो इस तरह से हम लिख देते हैं कुल मिला करके, ठीक है। तो बी बाई ए आया है तो इसका सी बाई बी आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ए बाई सी आ जाएगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन है, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, या बना रहे हैं कॉपी पेन ले करके बैठे हुए हैं तो कॉपी पेन ले करके अपना देखिए, चलिए लिख लीजिएगा अपना पॉज करके, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। बात समझे, यानी कि कुल मिला करके ये जो हम 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स का जो सॉल्यूशन निकाले हैं, ये करने पर आपको आ गया है बी बाई ए। 1 माइनस वाई या बटे 1 प्लस वाई, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो उसी तरह से ए को निकालेंगे, बाकी का सो ऑन उसी प्रकार से लिख देते हैं, ये हो जाएगा सी बाई बी। 1 माइनस जेड बटे 1 प्लस जेड, तो इसका आ गया, तो ए को निकालेंगे तो यहाँ देखो इसमें ए और सी था तो ए बाई सी, बाद बटा बटे पहले वाला, ये तीनों का गुणनफल है, तो बी बटा ए गुने सी बटा बी गुने ए बटा सी, सी से सी गया बोरा में, बी से बी गया बोरा में, ए से ए गया बोरा में, क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। तो बात समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा लंबा इस समझने वाला था। इसमें देखिए, ये आपको अपोजिट फॉर्म वाला क्वेश्चन, ए बाई बी और बी बाई ए है, तो देखिए तो क्या एक्स प्लस 1 बाई एक्स का फॉर्म आया कि नहीं आया, उल्टा वाला बराबर दो हो। ऐसा हो तो हम बोलते हैं कि यह तभी संभव है, क्योंकि देखिए इसको हम ए मान लेते हैं, अगर एक्स को, ठीक है, ए बाई बी बराबर अगर एक्स मान लेते हैं तो बी बाई ए बराबर 1 बटे एक्स होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। तो यही तो है, ये 2 वाला फॉर्म पढ़े थे, ठीक है। यह तभी संभव होता है जब यहाँ पे x का वैल्यू 1 होगा, x का वैल्यू 1 होगा, इसका मतलब a बटे बी बराबर 1 होगा, इसका मतलब a बराबर b होगा, और जब a बराबर b होगा तो दोनों बराबर वैल्यू होगा, तो a माइनस बी बराबर क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आया, दोनों बराबर वैल्यू होगा, इसलिए a माइनस बी का मान हो जाएगा 0। ये हम देख भी चुके हैं, आपको अब फॉर्म लिख देगा, कोई बात नहीं, ऐसे लिख दिया x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स, अपोजिट में इस तरह से, तो यही फॉर्म हो गया बराबर 2। तो हम वही बात है, इसको भी एक इसको भी एक मानना है, यह अपोजिट फॉर्म ही होता है, तभी ये बराबर है जब दोनों इक्वल होता है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, इसलिए ज़्यादा इस पर नहीं, क्वेश्चन जो कि अलजेब्रा जहाँ पे कंसेप्ट पढ़े थे वहाँ कराएंगे। अगला देखिएगा, ये दिया हुआ है, ये तो फिर पहला ही टाइप का है, एक्स स्क्वायर माइनस 4s जो क्वाड्रेटिक माइनस 1 बराबर 0, एक्स यह तभी निकलेगा जब एक्स प्लस 1 बाई एक्स का मान पता हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जी एक्स से सब में भाग देना पड़ेगा, तो एक्स से भाग दीजिएगा तो ये बच गया एक्स, हो गया -4, हो गया माइनस एक्स बराबर 0, यानी कि एक्स माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू आ गया 4। जब एक्स माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू 4 आता है तो स्क्वायर का लिए फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 1 बाई एक्स बराबर यदि ए हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आता है वो आता है ए स्क्वायर अब प्लस 2, यही बात प्लस में रहता था माइनस में हो जाता है, यानी कि इसका वैल्यू 4 के स्क्वायर अब प्लस 2, तो 4 के स्क्वायर 16 2 18, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 18। आप समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ में आ गया। इस तरह से ये भी है, तो ये तो पहला टाइप में वहीं देख चुके हैं, आप लोग पॉज कर करके लिखते जाइए। ये देखिए क्वेश्चन एक बार नहीं 77 बार का रटा हुआ क्वेश्चन, ए प्लस अरे साइक्लिक है, ए प्लस 1 बाई बी 1, बी प्लस 1 बाई सी 1, तो सी प्लस 1 बाई 1 क्या होगा, 1 होगा, बिल्कुल 1 होगा। अब होगा कैसे, तो इसका वैल्यू पुटिंग मेथड होता है या मेथड भी होता है, दोनों है, जो आपको निकालना है तो निकाल लीजिए। तो वैल्यू पुटिंग मेथड अगर हम निकालते हैं तो ए प्लस 1 बाई बी बराबर यदि 1 हो तो यह किस मान पर संभव होता है, तो जी संभव होता है ना, ए का मान 1/2 धर लीजिए या बी का मान 2 धर लीजिए, तो बी का मान 2 तो 1/2 और जोड़ 1/2, यानी कि ए का मान लिए हम कितना 1/2, अब बी के मान लिए हम कितना तो 2, तब ये होगा, तब तो नीचे ही 2 हो के 1/2 और 1/2 1 होगा।
अच्छा, उसी तरह से फिर कहता है b प्लस 1/c बराबर है 1। तब b का वैल्यू तो 2 ले लिए कि नहीं, तो c का वैल्यू कितना लेंगे, तो जी यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे 1/-1 करना पड़ेगा तभी का आएगा, यानी कि c का वैल्यू -1 लेंगे। ठीक है, तो ये मान पर सेटिस्फाइड हो जाता है। तब निकालेंगे तो c प्लस 1/a, यानी कि c का वैल्यू कितना था -1 है, जोड़ 1/a, तो a का मान कितना था, a का मान 1/2, तो 1 के नीचे 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, -1 + 2 यानी कि 1। ये वैल्यू पुटिंग वाला मैं आपको डायरेक्ट बताया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये रहा, या इसको तरीका से बनाइएगा। ये देख लीजिए इस तरह से ये मान बनता है। अगर इसको तरीका से बनाना है तो तरीका देखिए, तरीका क्या होता है कि यहाँ पे ए सी का मान चाहिए, यहाँ 1/a चाहिए, तो इसमें हमको c का मान निकालना पड़ेगा और a का मान यहाँ से देखिए, तो a बराबर लिख सकते हैं हम 1 - 1/b, कहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये a बराबर जो हो गया b - 1/b, आपको मान चाहिए 1/a का, तो इसलिए 1/a बराबर तो उलट दिए b/b - 1 उलट दिए। उसी तरह से 1/a का मान हम निकालिए। अब c का मान चाहिए, तो c तो इसमें है, तो c रखिए इधर 1/c यहाँ से बराबर 1 - b, तो c बराबर हो जाएगा 1/1 - b। अब दोनों को जोड़ना है, c प्लस 1/a जोड़ना है, तो c का वैल्यू 1/1 - b या जोड़ 1/a का वैल्यू b/b - 1। अब नीचे दोनों इक्वल नहीं है, कहीं ना कहीं हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तब बनेगा, तो इसमें से माइनस हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1/1 - b माइनस कॉमन निकालेंगे तो b/, b -1 है तो 1 - b हो जाएगा, चूँकि माइनस कॉमन निकालिए। लघुत्तम लेंगे तो 1 - b ऊपर भी होगा, 1 - b नीचे भी हो गया, दोनों कट गया, एक आएगा। तो प्रोसेस ये होता है, या वैल्यू पुटिंग पे, तो वैल्यू पुटिंग मेथड भी बता चुके हैं दोनों, ये क्वेश्चन सेम का सेम कराया हुआ। चलिए वैल्यू पुटिंग में अगले 24 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन पे और चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि कोई हल नहीं होगा। अच्छा, ये द्विघात समीकरण में हम लोग पढ़ते हैं, अच्छा दो चर के रैखिक समीकरण, द्विघात में नहीं, दो चर के रैखिक समीकरण में कि ये होता है a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0 और a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर 0। तो इसका 3 गो कंडीशन होता है कि पहला a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 और बराबर होगा c1/c2। ये सब पढ़ा चुके हैं द्विघात में, फिर भी यहाँ लिखते हैं। तो इसका न अद्वितीय हल होगा, यानी कि एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा और रेखा तिर्यक होगा, ये बात पढ़ चुके हैं, इसे काटता है रेखा। अब दूसरा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अद्वितीय मतलब दोनों अलग अलग हल होगा, बराबर c1/c2। जब तीनों बराबर हो तो रेखा हो जाता है समपाती, और हल कितना होगा, तो अनगिनत हल होता है, अनगिनत हल होता है। ये बात देख चुके हैं। यहाँ कहता है कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं के लिए कंडीशन होता है a1/a2 बराबर नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे बराबर नहीं तो नहीं, तो बराबर नहीं इसमें हो गया, इसमें यहाँ पे बराबर होता है, बराबर इसको लिखेंगे, क्योंकि काटेंगे हम तो पूरा कट जाएगा, इसलिए हम बात कर रहे हैं। हम कर दे रहे हैं, कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे बराबर होगा, बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये कंडीशन होता है। चलिए इतना ना देखते हुए, तो यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, अगर ऐसा होगा तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ कहता है कोई हल नहीं है, इसको आप लोग बताए हुए हम दो चर के रैखिक समीकरण में, ठीक है, फिर भी लिख दिए हैं। चलिए देखिए, कोई हल नहीं है, इसका मतलब वही बात है, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2, यही तो बात है। यानी कि a1 का वैल्यू देखिए x का गुणांक 2/a2 का वैल्यू, तो यहाँ पे 3 बराबर है b1 का वैल्यू तो -k, ठीक है ना, और b2 का वैल्यू तो बटे -12, इससे ही कट गया, 3 चौके 12 कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, बिल्कुल कट गया। तो यहाँ से हमको निकालना क्या है, k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो k का वैल्यू हो जाएगा आपको, अरे
ऑप्शन में है ही नहीं, क्या गलती की है? 2/, अच्छा सॉरी 6 है, 6 है यहाँ पे ना, इसका वैल्यू 6 है यहाँ पे। तो 6 दूना 12 कटेगा, तो 6 दूना 12, तो 6 दूना, ठीक है, ये 6 था यहाँ पे, B1 का वैल्यू, A1 का वैल्यू 6 था। 6 दूना 12, ये माइनस से माइनस ही कट गया, ये कट गया, माइनस से माइनस, तो ये बच गया। देखिए दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 6 दूना 12, तो ये कट गया। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो के का वैल्यू आ जाएगा 4, के बराबर आ जाएगा 4। यानी कि देखिए सीधा था, 2/6 बराबर k/12, इसी को तो सोल्व करना था। 6 दूना 12 और 2 दूना 4 ही हो जाएगा। यहाँ से इसको देख लीजिए, सोल्व कीजिएगा, के का वैल्यू 4 आ गया, क्या दिक्कत है? यही तो, कोई हल नहीं होता है, इसके लिए कंडीशन होता है, 3 गो कंडीशन इसमें होता है, 3 आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए x-2 बराबर x-p बराबर x² माइनस ax प्लस 6, तो a माइनस पी का मान निकालना है, तो निकालिए। इसको x माइनस पी 2 इंटू एक्स माइनस पी बराबर x² माइनस ax प्लस 6, ठीक है। इसको गुना करना पड़ेगा, तो x से गुना करेंगे तो x² अब p में तो माइनस px, इसको तो माइनस 2x, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, यही तो होगा, यही ना होगा, प्लस 2p बराबर x² माइनस ax प्लस 6। यहाँ देखिए x² x का गुणांक है, इसमें माइनस x जब ये कॉमन लेंगे तो हो जाएगा p प्लस 2 हो जाएगा, अब प्लस 2p बराबर x² माइनस ax प्लस 6 होगा। अब संगत गुणांक की तुलना कर दीजिए, संगत गुणांक की तुलना, संगत गुणांक की तुलना, x² वाला नहीं है, कुछ नहीं है गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस इसका भी गया, x का गुणांक तो p प्लस 2 बराबर होगा 1 के, क्या होगा? तो p प्लस 2 बराबर होगा 1 के। तो आपसे पूछता है a माइनस पी का मान, तो p को नहीं भेजा दीजिए, a माइनस पी बराबर कितना आ जाएगा 2। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सिर्फ कुछ नहीं करना, सोल्व करना, संगत गुणांकों को तुलना कर देना। 26 नंबर हो गया ये। 27 पे चलिए, 27 नंबर, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। 27, चलिए 27 नंबर देखते हैं। इसमें योगांतर निष्पत्ति लगाना। देखिए यहाँ जो निकालना है हमको, यही टर्म जोड़ा हुआ है, x प्लस 4a बटे x माइनस 4a, एक बार जोड़ल है, एक बार घटाया है। यहाँ x प्लस 4b बटे x माइनस 4b, एक बार जोड़ा है, एक बार घटाया हुआ है। तो योगांतर निष्पत्ति का सवाल होता है, ठीक है। अब जब इसको प्रैक्टिस करके रखिएगा तो आंसर ही आपको याद रहेगा। हमको तो आंसर ही याद है कि इसका आंसर 2 होगा। अगर आप भी इसको सोल्व करके रखते हैं तो आपको भी दिमाग में चले रहेगा कि इसको होगा कैसे। देखिए 4a और 4b का मान लाना है, तो इसको ना हम x/4a बराबर, इस टर्म को लिख रहे हैं 2b अब बटे a प्लस b, होगा कि नहीं होगा? तो जी बिल्कुल होगा। तो देखिए यहाँ इसमें से ना 8a भी था ना, तो इसको हम जब गुना करेंगे तो 8a भी हो ही जाएगा। इसमें से हम 4a लाए, क्यों लाए? चूँकि एकांतर निष्पत्ति लगाना है हमको, ही चाहिए x प्लस 4a। अब योगांतर निष्पत्ति बाई सी एंड डी, सीधे हम लिख देते हैं बाई सी एंड डी, यानी कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल जो होता है योगांतर निष्पत्ति, रूल पढ़ाए हुए हैं। x प्लस 4 एक बार जोड़ते हैं अब बटे एक बार घटाते हैं यहाँ, तो उधर वाला को भी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2b या b कितना 3b और प्लस a, और घटाएंगे तो 2b में से b घट जाएगा तो b प्लस a बचेगा कि नहीं? घटाने पर 2b में से इसको घटाएंगे तो b और माइनस a, ये बच गया, तो इसका मान आ गया। उसी तरह से फिर अगेन, अब यहाँ देखिए यहाँ 4b चाहिए, तो इसको ना 8ab को है तो x/4b, इधर रख लीजिए 2a। आप देखिए इसको फिर गुना कराइएगा, नीचे तो जो था वो था ही a b, तो 4 दूना 8ab, इसी 8ab को तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि हमको ऐसा लाना है, यही रूल होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में। तो आप इसको जोड़ेंगे तो x प्लस 4b बटे x माइनस 4b बराबर, अब इसको देखिए जोड़ेगा तो 3a आप प्लस b, होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा।
घटाएंगे तो 2a में से a घटाएंगे तो 2a में से a घटाइएगा तो a होगा, यहाँ पे माइनस b हो जाएगा चूँकि इसका चिन्ह बदलेगा। तो इसका भी मान निकालिए, इसका भी मान निकालिए, दोनों को जोड़ना है। तो जोड़िएगा तो 3b अब प्लस a अब बटे b माइनस a और जोड़ 3a अब प्लस b बटे a माइनस b। दोनों के नीचे सेम नहीं है, सेम करने के लिए एगो में कोनो कोनो माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। तो जहाँ भी माइनस हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसी को अगर माइनस हम इसमें कॉमन निकाल लेते हैं तो आपको माइनस इधर लगाना पड़ेगा, तब यहाँ हो जाएगा। यानी कि माइनस हम इधर कर लेंगे तो 3b माइनस जो कॉमन निकालने हैं वो गुना करा रहे हैं, और माइनस a अब बटे a माइनस b दिख रहा है। इसका b माइनस a था तो माइनस कॉमन निकाल दें, क्यों? क्योंकि नीचे सेम करने के लिए। प्लस 3a अब प्लस b अब बटे a माइनस b। अब तो जगह कम पड़ गया, देखिए इधर ये जब एलसीएम लेंगे तो नीचे इसका एलसीएम होगा a माइनस b लेंगे, और ऊपर वाला ज्यों का त्यों रह जाएगा, -3b माइनस a, ठीक है, अब प्लस 3a, ठीक है, और b और b जो है सो माइनस b आप पहले -2b होगा, ठीक है। यहाँ पे इतना तक आप लिखेंगे, उसके बाद इधर जगह कम पड़ रहा है, हम दोबारा में बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, उधर लिखा नहीं रहा है। भिन्न का जोड़ है, इसके बाद आप 3b माइनस 3b और माइनस a और प्लस 3a और माइनस 3b प्लस b है, ये दोनों को जो सिर्फ जोड़ लेंगे तो 3a प्लस b जो है रह ही जाएगा, क्या दिक्कत है। 3a प्लस b तनका लिखा जाना रही, 3a नहीं लिखा रहा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, हम बना के बताते हैं अगला पेज, या आप लोग उतार रहे हैं तो पॉज करके उतारिए, हम आगे चलते हैं अगला पेज पे इसको काट के बनाते हैं फिर से। तो यहाँ तक हम देख रहे हैं, यहाँ तक लिख लिए हम। चलिए तो यहाँ जो हम भिन्न के जोड़ करके लाए हुए हैं, जैसा कि आप उतार लिए होइएगा, तो ये था माइनस a, ठीक है ना, माइनस a माइनस 3b बटे a माइनस b, यही तो था। और जोड़ 3a अब प्लस b अब बटे a माइनस b, ये था। लघुत्तम लेंगे a माइनस b हो जाएगा, तो माइनस a माइनस 3b अब प्लस 3a प्लस b, 10 को 10 उतार देंगे। इसको जब लीजिएगा तो माइनस a प्लस, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3a माइनस 3b अब प्लस b, तो ये हो जाएगा माइनस 2b अब बटे a माइनस b। 2 कॉमन लेंगे, a माइनस बी बटे नीचे भी a माइनस बी, तो इसे ही कट गया, तो इसका जो हो गया कितना आंसर आ गया 2। तो ये योगांतर निष्पत्ति द्वारा बना। ऐसा क्वेश्चन सेम हम करवाए हुए हैं जहाँ पे योगांतर निष्पत्ति पर आया हुआ है, तो ठीक है 39 वीडियो वाले सीरीज में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये फार्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और जोड़ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो जी होता है 2 इंटू ए स्क्वायर और जोड़ बी स्क्वायर, फार्मूले होता है। तो यही बात तो यहाँ है, 2a प्लस बी का होल स्क्वायर और जोड़ 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको कर लेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर, तो 2a का होल स्क्वायर और जोड़ बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे तो 2 इंटू ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, तो ये हो गया 4a स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8a स्क्वायर और जो 2b स्क्वायर, 8a स्क्वायर जो 2b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर। सीधा सीधा फार्मूला पर बैठा दिए क्वेश्चन। अगले की ओर चलते हैं। ये देखिए सीधा भिन्न का जोड़ a बटे a माइनस बी और जोड़ b बटे b माइनस ए। जब भी ऐसा हो हमेशा बोलते हैं नीचे a माइनस बी है b माइनस ए, लघुत्तम लेने में परेशानी होगा ही नहीं, इसलिए सीधा कीजिए। तो a बटे a माइनस बी, या लघुत्तम लेने के लिए माइनस कॉमन निकाल दिए तो माइनस बीच में आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस a माइनस बी, लघुत्तम अब आ जाएगा। देखिए लघुत्तम अब हो जाएगा ये अलग टर्म के बाद नीचे बनाया अलग। देखिए अब इसका लघुत्तम हो गया a माइनस बी लघुत्तम, और ऊपर भी हो जाएगा तो a एक मरतबे माइनस बी,
ये माइनस बी कट गया, इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो 1 हो गया। बात समझ में आए, 1 हो गया। 29 नंबर। लास्ट क्वेश्चन 30 की ओर हम लोग चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर। ये कहता है कि इसका ना m का मान क्या होगा, यदि एक मूल है। जब मूल है तो इसमें डालेंगे तो 0 आना चाहिए, तो डालिए x का मान, ठीक है। एक्स स्क्वायर जोड़ एम एक्स जोड़ 24 इसका मूल है। तो इसका मतलब x का मान 3/2 इसमें डालेंगे तो 0 आना चाहिए। तो 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ m गुने 3/2 जोड़ 24 बराबर 0। तो ये हो गया। इसको जब सोल्व करेंगे तो इसको 9/4 जोड़ 3m/2 जोड़ 24 बराबर 0। लघुत्तम लीजिए, नहीं कुछ है तो कितना 4, तो ये हो गया 9 जोड़ 2 दूना 4 तो 3 दूना 6m जोड़ 1 चौके 4 तो 24 चौके 96 बराबर 0। तो उधर भेजा दीजिए तो हो गया, ठीक है ना। या जैसे भी करना है वैसे हम कर सकते हैं। अभी 96 9 105, ये 4 मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि इधर देखिए आप, ये हो जाएगा 105 प्लस 6m बराबर 0। तो 6m बराबर -105 -105, तो m बराबर -105/6। काट दीजिए 3 से, 3 दूना 6, 3 से 35 मतलब, तो -35/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20 से 30। अगले वीडियो में हम 31 से 40 10 क्वेश्चन का इसी तरह से मज़ा लेते रहेंगे और पूरे बुक का सोल्यूशन प्राप्त करेंगे। और इन बुक बनाने के बाद आपको मैथ में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। और अगर बेसिक आप लोग नहीं पढ़े हैं तो अलजेब्रा का 39 वीडियो जो है सो इस चैनल पे पढ़ा हुआ है। उस बेसिक को आप लोग देखेंगे, वहाँ पे टाइप बाय टाइप पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सोल्यूशन, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।